गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है ठीक है 14 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के रीजनिंग के सभी के जो क्लासेस करवा रखे हुआ सब आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, ओके। तो यहाँ पे देखिए सीरीज से क्वेश्चन है, क्या कह सकते हैं, नंबर सीरीज, ठीक है। तो 0, 8, 24 और 48। तो भैया इसके बाद आखिर क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी कीजिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनेगा कैसे आपको सिंपली बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि 0 से 8 में अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर 0 से 8 में देखा जाए तो कितना बड़ा है, ठीक है। तो 8 बड़ा है पहले, ठीक है। फिर 8 से अगर 24 की बात करें तो भैया 8 से 24 में कितना बड़ा है, 16 बड़ा है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ध्यान देना, फिर 24 से 48 में कितना बड़ा है, 24 बड़ा है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से यहाँ समझिएगा। पहले 8 बड़ा, 16 बड़ा, 24 बड़ा, मतलब 8 का पहाड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब कितना बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो 32 बढ़ना चाहिए। चूंकि 8 या 24 तो 8 चौक 32 होता है, तो 32 बढ़ना चाहिए। तो अब सिंपल करना क्या, 48 में जो है 32 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 32 मेरा बढ़ जाएगा, अब सिंपली मेरा 80 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। सॉरी। 8 दोस्त ABCDEFH&G सामूहिक चर्चा के लिए एक गोल मेज के इर्द गिर्द एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। ए एफ के सामने है और ई से दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक है। अब जी सी और ए के बीच है, ठीक है। तो एच जो है ई की बाईं ओर है, ओके। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। तो 8 फ्रेंड्स ABCDEFH&G आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग ईच अदर फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। ए इज फेसिंग एफ एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। जी इज बिटवीन सी एंड ए। एच इज लेफ्ट ऑफ ई हु इज सिटिंग इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो भैया यहाँ पे आपको निकालना है क्या कि ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो यह है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको मैंने सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, देरी तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ओके। बस इसमें आपको एक कह सकते हो क्या, सबका जो है सही सही सीट दे दो, बस आपका काम हो जाएगा। मेन सीट देना ही होता है, ठीक है। सीट में ही गलती करोगे तब पॉसिबल है क्या कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यह एक्चुअली बनेगा कैसे, सिंपल है। पहला चीज़ आपको ध्यान देना है, टोटल फ्रेंड्स कितना है भैया, तो 8 दोस्त, ठीक। दूसरा आपको यहाँ पे गोल मेज है कि क्या सा मेज है वो ध्यान देना, तो ठीक है। दूसरा भैया यहाँ गोल मेज है, ठीक है। तो यह हो गया गोल मेज, ठीक। यह 2 चीज़ क्लियर करने के बाद तीसरा आप देखना है, ठीक है, कि मतलब सब जो है बीच, मतलब अगर डिस्कशन की बात करें तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब जो है यहाँ अंदर साइड मुँह करके बैठा होगा, ठीक है। बस इस चीज़ को पहले क्लियर कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन होता क्या है कि अंदर बाहर करके दिया जाता है। मान लीजिए कोई अंदर की ओर देख रहा है तो कोई बाहर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो है आपको पहले चेक करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, सब है क्या भैया, सीधा गोल है तो डिस्कशन कर रहा है, सब सेंटर की ओर देखेगा, कहने का मतलब सब अंदर की ओर देख रहा है, ठीक। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है, ठीक है, जैसा कहा जाए वैसा करना है, ठीक। अब कह रहा है ए एफ के सामने है, ठीक है। तो भैया चलो यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एफ के सामने है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए एफ के सामने कहने का मतलब है कि जस्ट सामने है, ठीक है। अब इधर जितना आदमी होगा इधर भी उतना आदमी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल 8 है, ठीक है। तो 2 मेरा आ गया, तो भैया अब इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। चूँकि सामने सामने कहने का मतलब दोनों साइड बराबर होगा, चाहे जितना भी कोई भी हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, अगला लाइन पढ़ना है, ठीक है। और ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अब ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है ई के दाईं ओर, ठीक है, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक। तो भैया इधर से दायां होगा या इधर से दायां होगा, पहले इसको गेस करो। तो भैया इधर से तो बायां हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर से ही मेरा दायां होगा। तो चलिए ई को अगर यहाँ पे रखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ई मेरा इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ई के दाएं मेरा दूसरे स्थान पे है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यह मेरा पहला क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है जी सी और ए के बीच है, ठीक। तो भैया इधर तो जी रहने से रहा, चूंकि यहाँ पे ई मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे हो जाएगा, जी इधर हो जाएगा, चूंकि सी और ए के बीच कहा जा रहा है जी को, तो जी मेरा सी और ए के बीच आ गया है, ठीक। अब है एच जो है ई की बाईं ओर है, ठीक है। एच जो है ई की क्या है, बाईं ओर है। तो भैया ई तो यहाँ है, ठीक है। इसका बायां ओर किधर होगा, इस साइड बायां ओर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एच, ओके। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए के ठीक बाईं ओर कौन है, ठीक है। तो भैया ए तो इधर है, ठीक है। अब देखना ए जो है इस साइड देख रहा है,
कंफ्यूज मत करना यहाँ, या गलती मत करना। ओके, तो ए जो है मेरा जब इस ओर देख रहा है या तो इस ओर देख रहा है, ठीक है, तो इसका जो बायां होगा इस साइड हो जाएगा, ना कि इस साइड हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सामने बैठ के बनाते हो तो गलती कर बैठते हो, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यह मेरा बायां हो गया। तो इस साइड कौन है यह पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी सीट खाली है तो यहाँ पे भी सीट खाली है, मतलब दो सीट खाली है, मतलब दोनों में से कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अब बचा कौन है भैया, यहाँ पे एक बी बचा है, ठीक है, और मेरा एक डी बचा है, ठीक। तो कहने का मतलब या तो बी भी बैठ सकता है या तो डी भी बैठ सकता है, तो कहने का मतलब बी या डी हो सकता है, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास में मजा आ रहा है? क्लास में आकर बैठने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ जाके जरूर से जरूर एक काम करना, सब्सक्राइब कर लेना, ओके, ठीक है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, इन 4 विकल्पों में से, ठीक है, अब सिंपल एक चीज़ बोलूँ, इसको पढ़ो मत, ठीक है, हेडिंग को पढ़ो मत। अब कहो कि हेडिंग क्यों नहीं पढ़े सर, मैं बार बार मना करता हूँ, ठीक है। एक चीज़ अब करना है, हेडिंग पढ़ने से तो पहले बात आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है, ऐसा फील होना चाहिए। बताओ कैसे? तो भैया यहाँ पे देखो खाली दिख रहा है ना आपको, क्या यहाँ खाली दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा जा रहा है, कहने का मतलब इस जगह पे क्या आएगा इस चारों ऑप्शन में से, बस सीधा यही है। अब झूठ का इसको पढ़ पढ़ के समय आपका वेस्ट नहीं करना है, बस यही कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, इस चारों में से आपको जवाब देना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया, अगर देखे होगे तो भैया वाजिब बात है जवाब दे दोगे। देखते हैं कौन कौन बच्चे मेरे क्लास करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सिंपल देखना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, ठीक है, बहुत इजी भी है। एक चीज़ देखना, बीच में जो है, ठीक है, बीच में अगर यहाँ पे देखो तो स्क्वायर है, ठीक है, यह जो देख रहे होगे, ठीक है, स्क्वायर में जो है या वर्ग में जो है दो लाइन पास किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरह से जो बीच वाला लाइन है वह मेरा पास किया है, ठीक है। तो भैया इस तरह का आपको किस में दिख रहा है, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो भैया इसमें जो है ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों पैरेलल गया हुआ है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, यही जो है इस खाली जगह पे आएगा, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है, जो अगर जवाब दोगे तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है, कि हाँ कितना जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ है मेल है मिश्रण है, कहने का मतलब मेल जो है मिश्रण से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से अनुरोध की बात हो रही है। क्या चीज़? अनुरोध की बात हो रही है, अनुरोध से जो है क्या चीज़ है ठीक उसी तरह से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो गया टिप्पण, ठीक है, स्वीकार, विनती, अस्वीकार। तो भैया इसका जवाब जल्दी देना, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधा वही विनती जो है। कहने का मतलब मेल, ठीक है, मिलाना या तो मिश्रण, मिश्रण का भी मतलब मिलाना होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है, अनुरोध और विनती की बात करें तो भैया अनुरोध करना या विनती करना वो भी लगभग समान है, ठीक है। इसलिए मेरा क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक काम कर देना, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ यार, बस एक लाइक मांगता हूँ, और कुछ नहीं, बस एक लाइक कर दो अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, ठीक है। और आपके व्हाट्सएप, फेसबुक फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो भी हो उसको शेयर कर दो, बस शेयर कर दोगे, क्लास करने में दिल से बोलता हूँ मजा आ जाएगा। इसलिए लाइक और शेयर आप जरूर से जरूर कर देना, ओके, सपोर्ट चाहता हूँ यार और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद ये अगला प्रश्न, ओके, उस विकल्प का चयन करें जो अगर दर्पण को दाईं ओर रखा जाए तो दिए गए शब्द का दर्पण छवि से सबसे निकट मेल खाता है, ठीक है। तो भैया सीधा यहाँ पे है, ठीक से सुनना, दर्पण जो है, दर्पण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। अब दाएं रहे बाएं रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इमेज सब जगह सेम बनेगा, बस इतना ध्यान देना है कि दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, मिरर इमेज जिसको बोलते हो, ठीक है। तो चलिए यह जो आपको है, ठीक है, यह आईना में जो है आपको कैसा दिखाई देगा, ठीक है, यह 4 में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आप जल्दी से बताओ, ठीक है। बहुत ईजी है, इस तरह का क्वेश्चन ही मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अगर पहले वाला क्लास नहीं देखे हो तब तो खैर भूल ही जाओ, ठीक है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं कि एक्चुअली में कैसे बनता है आखिर यह, ठीक है। तो पहला एक काम करना, कॉपी में होम एज को लिख लेना, ठीक है, ओके। होम एज है, अब यहाँ पे एक आईना रख दो, ठीक है, आईना मेरा हो गया इस प्रकार से कुछ, या तो सीधा यहीं पे लाइन ही रहने दो, आईना हो गया मेरा, ओके। अब आपको करना क्या है, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए तो देखो ई का जो है दिशा इस आईना के दिशा में है ना, ठीक है, 3 को जो निकला हुआ है ई में तो वो आईना के दिशा में है, तो इसका इमेज भी जो है ठीक इसी प्रकार से बनेगा, वह भी जो है आईना के ही दिशा में हो जाएगा, ठीक है, तभी मेरा इमेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जी है तो भैया जी जो है आईना के साइड निकला हुआ है, तो आप भी इधर से ही निकाल के जी को उल्टा लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह से हो गया। अब देखो, अब ऐसा नहीं कि बैठ करके हम पूरा का 6 का निकालेंगे, ये काम बिल्कुल ही मत करना, एक एक को निकालते जाओ, मिलाते जाओ। अब देखो ई जो है किस में है, यह तो होने से रहा,
ठीक है, यह 3 का संभावना है, ठीक। लेकिन जी को अगर देखें तो भैया जी ऐसा किस में दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी का अगर देखा जाए तो भैया यह जी तो होगा नहीं, ये तो सीधा उल्टा जी है, ठीक है। अब देखना यह जी की बात करें तो यह भी मेरा उल्टा जी है, ठीक है। बट यह जो देखो यह जी मेरा सीधा जी है, मतलब जिस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है, वह बुक के हिसाब से, बुक में इसी तरह से प्रिंट होता है, ठीक है, इसलिए इस तरह से है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो है ऑप्शन डी है क्या मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी हो गया सही आंसर, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन से वेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द गिवन क्लासेस। अब इसमें भी देखना, अगर इसमें भी सही अगर कहा जाए रूप से तो आपको इसको भी पढ़ने का जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा दिया हुआ है, ठीक है, यह मेरा दिया हुआ है और सीधा यहाँ पे अगर वेन डायग्राम या वेन आरेख जिसे बोलते हो अगर दिया हुआ है तो सिंपली आपको समझ जाना है कि भैया कुछ नहीं, वेन मतलब यह कैसे उसमें कह सकते हो क्या कि यह 3 जो मेरा दिया हुआ है आखिर इसमें कौन सा वेन आरेख इससे संबंधित है, सीधा आपको निकाल देना है, ठीक है, विदाउट हेडिंग पढ़े, समय बचाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए जल्दी बनाइए, ओके, जल्दी कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे भी रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। आई थिंक सो अभी जितना भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है, तो लगभग सभी से रिलेटेड, चूंकि आपको पता है कि 13 क्लास मैंने करवा दिया है तो लगभग बहुत सारा क्वेश्चन आपको उसमें आ जाता है, ठीक है। जहाँ तक होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बनाइए, देरी तो बिल्कुल भी अभी आपको नहीं के बराबर करना चाहिए, चूँकि ओके। तो चलिए यहाँ पे सिंपली एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एनिमल की बात करें तो जानवर यहाँ पे हो गया, तो पहले मेरा जानवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा जानवर के अंदर में ही जो है मैमल्स आता है, ठीक है, मैमल्स या स्तनपाई बोलते हो, ठीक है, और स्तनपाई के अंदर मेरा क्या आता है, हिरन आता है, ठीक है। तो इस तरह का इमेज आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। प्रदत्त विकल्पों में विषम विकल्प चुने, चूज द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो भैया इसमें कौन सा ऑड है वह आपको निकालना है, ठीक है। रीजनिंग है, जल्दी से करो, ठीक है, सिंपल है। आपको सीरीज एक बार चेक करना है, ठीक है। अगर सीरीज से नहीं लगे तब फिर कोई दूसरा आइडिया आपको हो तो वह लगाना है, ठीक है। नहीं बन रहा है, मैं हूँ, मैं बताऊँगा, ओके, टेंशन फ्री रहो, बनाओ। थोड़ा सा वक्त इसमें लग सकता है, मैं थोड़ा सा वक्त आपको दूंगा, टेंशन फ्री बनाइए, ओके, जल्दी कीजिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त जो है नहीं लगाते, सिंपली आपको बताते हैं कि एक्चुअली में यह बनेगा कैसे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कि पहले QSC सभी का जो है कोड निकाल लो, ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर से बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। अगर सीरीज में नहीं लग रहा है तो पहला काम करो कोड निकालो, समय वेस्ट मत करो फिजूल का, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, कोड निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, EJOTY, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 हो गया, ठीक है। तो सिंपल यह मेरा कोड निकल के आता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आगे पीछे करके आप निकाल सकते हो, मैं बार बार यह बात बोलता हूँ, ठीक है। अब क्यू की बारी आई, भैया क्यू कितने नंबर पे है, ठीक है। तो ओ के बाद कितना होता है, PQ, मतलब 2 आगे, ठीक है। तो 15 में 2 बढ़ा दो 17, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला वाला का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह हो गया, ठीक है, S का हो गया 19 और मेरा यहाँ C का हो गया 3। तो भैया अगर तीनों को अगर जोड़े, ठीक है, तो मेरा कितना आता है, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 35, 36, यहाँ 39 आ गया मेरा, ठीक, पहला वाला का। अब चलिए दूसरा वाला का निकालते हैं। दूसरा वाला का मेरा R का क्या हो जाएगा, ठीक है, R का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल वही ज्योति के आधार पे निकालना है, ठीक है। G मेरा 7 हो गया और D मेरा 4 हो गया, ठीक है। तो 7, 4, 11 और 18, 29 हो गया, 29 मेरा आ रहा है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, आगे से ही पकड़ लेना है कि आखिर एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तब HIL है, तो ठीक है। तो भैया HI है तो EFGH, ई में 3 बढ़ा दो, ठीक है। तो 8 हो गया मेरा H का, और I का कितना 9 हो जाएगा, और L का कितना हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, J के बाद 2 बढ़ा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब 12 हो गया, ठीक है। तो 12, 8, 20, 9, 29। तो एक चीज़ देखना, अभी पकड़ में आ गया, ठीक है। D नंबर नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 29, 29, 29 मेरा आ रहा है, लेकिन एक जो है 39 यही है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप EKM का भी निकालोगे वह भी जो है आपको 29 ही मिलेगा, ठीक है। चूँकि 2 का 29 है तो तीसरा का भी लगभग 29 होगा ही, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा हो जाएगा, चूँकि इसका जोड़ जो है 39 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा हो गया अलग, ओके। तो इसके बाद एक काम करना, अगर आप लोगों में से कोई नेवी MR के बच्चे हो तो भैया उसका क्लास सुबह 8 बजे होता है, जरूर देखना, ठीक है। 43 GK वगैरह हो गया, इसलिए जाके देखो, ओके। अभी जो GD क्लास कर रहे हो, ठीक है, GD का जो क्लास कर रहे हो उसका टाइमिंग आपको यहाँ दिख रहा होगा, 8 बजे रात में होता है, इसलिए जरूर जाके देख लेना, ठीक है। या अभी भी क्लासेस और भी करवाया जा चुका है, वह भी जाके देख लो, ठीक है। अब GD की बात करें, इसके बाद एक टॉपिक वाइज क्लासेस जो आप ही लोग को देखते हुए मैंने सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हो मैंने करवा के रखा है, वह रात के 10:30 बजे होता है, ठीक है। इसलिए काम करना,
जाके जरूर से जरूर देखना, ठीक है। नहीं रात में समय मिले मॉर्निंग में देखो, लेकिन देखो जरूर, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। एक निश्चित कोड में ऑप्टिमिस्ट को 121 लिखा जाता है, इसी कोड में पेसिमिस्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड ऑप्टिमिस्ट इज रिटन एज 121, व्हाट विल पेसिमिस्ट बी रिटन इन दिस कोड, ठीक है। तो कहने का मतलब यह, इसका जो कोड अगर इतना है तो भैया इसका कोड क्या होगा, ठीक इसी के आधार पे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जवाब दीजिए, देखते हैं आप में से कौन जवाब दे पाता है, ओके जल्दी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है यार, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। जहाँ तक होगा जो मैं करवा चुका हूँ, आपको पता है क्या कि रीजनिंग का जो है कुछ वही चैप्टर है, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि बहुत सारा चैप्टर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक है मैं क्वेश्चन जो है आपको वही जो जो मिलते जा रहा है, जो अगर मैं करवा चुका हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग आओ ज़रूर पढ़ो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो चलिए यहाँ सिंपली बनेगा कैसे देखना, ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है। तो सिंपल वही ई ज्योति वाला कोड लगाओ, चूँकि ABCD का तो याद होगा नहीं, इसलिए ई ज्योति से याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली फिर से मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग याद रखो, ई ज्योति को याद रख लेना, ठीक है। ई ज्योति बस, और कुछ नहीं, ई ज्योति, ठीक है। जो नए हैं उनको तो खैर पक्का याद ही रख लेना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे पहला मेरा ओ का कितना हो गया, ओ का 15 हो गया, ठीक है। तो 15 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद ओ के बाद मेरा पी हो जाता है, तो पी का मेरा 16 हो गया, टी का मेरा 20 हो गया, ठीक है। और आई का 9, फिर एम का 13, फिर आई का 9, फिर एस का 19 और टी का 20, ठीक है। तो भैया सबका मेरा कोड निकल गया। अब एक काम करो, सबको जोड़ के देखो 121 आता है क्या, यही ट्रिक लगा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 6 5 11 9 11 9 20 हो गया, 20 20 23 23 9 3 12 32 32 9 41 हो गया, 41 मेरा यहाँ 4 बच गया, 4 2 6 1 7 1 8 9 10 1 11 1 12। तो कहने का मतलब यहाँ पे देख लो सभी के कोड को ही जोड़ा गया है, ठीक है। सबका जो कोड है उसी को जोड़ दिया गया है, इसलिए काम करो पेसिमिस्ट जो है इसका भी आप वही करो, सेम जो है वही कर लेना। तो भैया पी का मेरा कितना हो गया, 16 हो गया, इसका 5 हो गया, ठीक है। अब मेरा एस का 19, ठीक है। अभी आई है, आई का 9, ठीक है, एम का 13, फिर आई का 9, एस का फिर मेरा 19 हो गया और इसका 20 हो गया। सबको जोड़ दो, देखो अब इसका जैसे उसमें जोड़ के आया था आंसर, इसी तरह से इसमें भी जोड़ के आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सिंपली है 16 5 21 21 9 कितना हो गया, 30 10 40 40 10 50 59 9 9 18 68 हो गया, 68 69 70 71 71 10 81 9 81 9 90 हो गया, ठीक है। तो भैया 90 और 2 110 हो गया, 110 और 19 जोड़ देंगे तो 129 हो गया, ठीक है। तो 129 भैया कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 129, ठीक है। बस इसी तरह से आपको बना लेना है, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन, अब लो यह जो है वेन से नहीं, एक कह सकते हो क्या, वेन आरेख का इस्तेमाल करके इसमें हम बना मतलब इसका जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे लॉग है, ठीक है। तो इसमें मैंने बार बार आपको बोला है कि भैया इसको तो पढ़ो ही मत, ठीक है। अगर इसको पढ़े तो समझ लो समय आपका ऐसे कुछ सेकंड गायब हो जाएगा। पहला काम करो आप, क्या कुछ नहीं, बस यह जो है कथन निष्कर्ष देखो, कथन और निष्कर्ष यह है ना मेरा, इसमें कुछ और कोई नहीं या सभी इस तरह से कुछ दिया हुआ है, समझ जाओ भैया इसी लॉग से क्वेश्चन है। हेडिंग पढ़ने का तो खैर भूल ही जाओ, ठीक है। तो भैया यहाँ पे देख लो कथन आपको दिया हुआ है, कुछ स्टोर कमरे हैं, कुछ कमरे पोस्टर है। अब यह जो निष्कर्ष है इसमें से कौन सा सही मेल खा रहा है उसका जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, निष्कर्ष में कुछ कमरे स्टोर हैं, कुछ पोस्टर कमरे हैं, तो जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। कौन सा निष्कर्ष सही है कथन के आधार पर, जल्दी कीजिए। बहुत ही मस्त और लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जितना जल्दी हो जवाब देना है, ओके। तो चलिए एक्चुअली में यह बनेगा कैसे, ज़्यादा देरी आपका नहीं करते, सिंपली यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, कि कुछ स्टोर कमरे हैं, क्या कहा जा रहा है, कुछ स्टोर कमरे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, कुछ स्टोर जो है स्टोर को ऐस कर लेते हैं, आप कमरे हैं, ठीक है, कमरे को कैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, जैसा आपको लगे अपना, ठीक है, समझने लायक। तो यहाँ पे बीच में जो थोड़ा सा कट रहा है यही मेरा कुछ को दर्शाता है, ठीक है। आई थिंक इतना वेन मतलब सी लॉग मैंने पढ़ा दिया, आई थिंक 10-15 क्वेश्चन थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट है, सब मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो आई थिंक सो इतना तक आपका पकड़ हो जाना चाहिए, ओके। अब है कुछ कमरे पोस्टर हैं, तो कुछ कमरे भी भैया यहाँ पे पोस्टर है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब कथा ये निष्कर्ष मेरा क्या कह रहा है, निष्कर्ष को पढ़ो कि कुछ कमरे स्टोर हैं, तो भैया कुछ कमरे जो हैं स्टोर हैं, सही है, कुछ कमरा स्टोर है ना, देखो बीच में थोड़ा सा है, तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन सही है। अब अगला क्या कहा जा रहा है, कुछ पोस्टर कमरे हैं, तो भैया कुछ पोस्टर कमरे हैं, यह दोनों से पूछा जा रहा है, हाँ है, देख लो यहाँ पे थोड़ा, तो कहने का मतलब यह भी सही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों जो है ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। तो दोनों लगाना, ठीक है, दोनों
ध्यान देना, दोनों कहीं कहीं रहता है, या तो एक या तो दो, गलती में वह मत मारना, या वगैरह का चक्कर नहीं है, यहाँ सीधा है, दोनों मेरा सही है एकदम एग्जैक्ट, इसलिए मेरा ऑप्शन बी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन इसको बनाने से पहले एक चीज़ सुन ले, ठीक है, कि आप लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जरूर से कर लेना। आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉफिट क्या भैया, पीडीएफ तो चाहिए ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वह जो पीडीएफ है आपको वही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे, जरूर जरूर वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ पीडीएफ अवेलेबल है, प्रैक्टिस करो, इसलिए बोलता हूँ। ओके, अब इसके बाद एक काम जरूर से जरूर आप करना, अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा है, यह जो ग्रेव स्टडी का आपको स्पेलिंग दिख रहा है, या स्पेलिंग सर्च करो और लोगों देखो ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, जरूर से जरूर ज्वाइन करना। ओके, चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, प्रदत्त विकल्पों में से विषम विकल्प चुने, चूज द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ऑप्शन है सिलिकॉन, टंगस्टन, मैग्नीशियम, ऑरम। तो भैया इस चार में सबसे अलग क्या है? आई थिंक सो बहुत स्मार्ट बच्चे होंगे जो कि गलती करेंगे। ठीक है, अब बताओ क्या गलती करेंगे, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, जल्दी कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली बनेगा कैसे, आपको मैं सीधा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे आई नो कि इसका ऑरम जो है इसको क्लिक कर रहे होंगे, जो कि ऑरम गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल होता क्या है, एक चीज़ ध्यान देना, ऑरम, ठीक है, एयू क्या है, एयू, एयू किसका होता है, सोना का होता है। ठीक है, तो सोना मेरा क्या है, सोना मेरा धातु है। ठीक है, मेटल जिसको बोलते हो, मैग्नीशियम भी धातु है। ठीक है, टंगस्टन भी धातु है। लेकिन सिलिकॉन की बात करें तो यह मेरा मेटलॉइड्स है। ठीक है, उपधातु जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपधातु वह है, इसलिए मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सिलिकॉन, उपधातु। ठीक है, तो यार सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसके बाद क्लासेस और भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आई बटन मिल जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है, और उसके साथ ही एक काम जरूर से जरूर आप लोग करना, लाइक नहीं किया तो कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी तो कर ही देना। ठीक है, और बेल आइकन वगैरह दबा देना, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक काम करना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए बाय बाय।